हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग निंजास। आज हम बात करने वाले हैं हाउ मच कोडिंग डू यू रिक्वायर फॉर गुड प्लेसमेंट्स। I am Naman, I am a software engineer at Microsoft and I am going to demystify this very interesting topic for you guys। तो हम लोग बात करेंगे कितना प्रेपरेशन जरूरी है। प्रेपरेशन कभी खत्म नहीं होगी, तुम्हारे पास जितना भी रिसोर्सेज है दैट इज नेवर गोइंग टू एंड। ऑलराइट, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि आपको किस जॉब के लिए या किस तरीके की कंपनी के लिए आपको कितना पढ़ाई करना है। उससे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हम इसको रिलेट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू। तो बहुत लोग बच्चे ये पूछते हैं कि क्या डेटा स्ट्रक्चर्स कंपनीज में काम आता है। ठीक है, और बहुत लोग इसका जवाब देते हैं नहीं काम आता, हम लोग नॉर्मल रूटीन जॉब्स कर रहे होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स काम नहीं आता। बट आई विल टेल यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे जो आप पहले भेजोगे वो आपको पहले दिखेगा, जो आप अगले सेकंड में भेजोगे वो अगले सेकंड दिखेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज टेकिंग क्यू इनटू कंसिडरेशन। वो क्यू को अपने बेसिस पर रख के काम कर रहा है। हर जगह द टाइप ऑफ डेटा दैट यू हैव, अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। किस तरीके का एग्रीगेशन करना है उसके बेसिस पे हम लोग टाइप ऑफ डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। तो अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोज कि किस जगह कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिफरेंट फ्रॉम a lot of normal software engineers. Whether he wants to go for a service based company, whether he wants to go for a product based company, या फिर वो एक स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहे, DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इज मस्ट, सबको पढ़ना है क्योंकि एक बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग तो सबको आनी चाहिए। जब हम बात करेंगे इन तीनों डिविजन्स के बारे में, तो पहले बात करते हैं जो नॉर्मल सर्विस बेस्ड कैटेगरी है। जब भी हम सर्विस बेस्ड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, दैट इज दैट दीज कंपनीज प्रोवाइड सम सर्विस टू अदर कंपनीज। तो जब ये सर्विस प्रोवाइड करिए तो दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव लेवल ऑफ कोडिंग। अब एक्सटेंसिव लेवल ऑफ कोडिंग का मतलब है कि सेगमेंटरीज नहीं पूछेंगे, ऑलराइट, बट यहां पे भी तुम लोग को अरेज आने चाहिए। यू शुड नो लूप्स, यू शुड नो स्ट्रिंग्स, तुम्हें नॉर्मल लेवल का ग्राफ्स आना चाहिए, नॉर्मल लेवल के बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन और ये सब टॉपिक्स तो आने चाहिए, बट जस्ट नॉर्मल लेवल। तुमसे कोई हेक्टिक मैथ्स का सवाल नहीं पूछेगा, तुमसे कोई बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना ही तुमसे कोई हार्ड क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये हो गई हमारे सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात। जब हम आते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, जैसे बात करें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, अडोबी, नेटफ्लिक्स एंड मेनी मोर, जब हम इनकी बात करते हैं दे आर एक्चुअली द लीडिंग इंडस्ट्री राइट नाउ। और लीडिंग इंडस्ट्री की जब मैं बात करूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दो सॉल्यूशंस व्हिच आर हाईली स्केलेबल, दैट मींस दे आर वेरी डेटा इंटेंसिव। डेटा इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ कि इन एप्स पे या इन वेबसाइट्स पे वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, पेटाबाइट्स एंड zettabytes ऑफ डेटा। और जब इस लेवल पे डेटा आता है तो हमारे लिए एक एक रिक्वेस्ट हैंडल करना, एक एक चीज को हैंडल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें, वहां पे छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं, इसलिए तुम लोग को काफी सारा चीजें समझना पड़ेगा, तुम्हें सेगमेंटरी भी समझना पड़ेगा, तुम्हें हार्ड क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर एक्चुअली फाइंडिंग द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। ऑलराइट, उनको क्रीम चाहिए, तो तुम लोग को हर चीज परफेक्ट लेवल पे आनी चाहिए। यू शुड नो हार्ड क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व देम, एवरीथिंग, क्योंकि वही लॉजिक तुम आगे अपने सिस्टम में यूज करोगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ये बहुत रिक्वायरमेंट है एंड दिस इज द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। तीसरे तरीके की कंपनीज होती है, दे आर स्टार्टअप। अब स्टार्टअप में काफी सारी चीज होती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस दैट दे आर प्रोवाइडिंग। अब जैसे अगर हम बात कर ले तो कोई भी नॉर्मल स्टार्टअप है एंड दे आर हैविंग देयर गुड वेब एप्लीकेशन, तो वो वेब एप्लीकेशन के बेसिस पे वेब डेवलपर्स हायर करेंगे। अब वेब डेवलपर्स को भी थोड़ा डीएसए आना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो पूरी हो। फॉर एग्जांपल कोई भी लूपिंग लॉजिक आ गया, कहीं पे भी हमारे को मल्टीपल लूप्स लगाने हो, नेस्टेड लूप्स लगाने हो, हमें वो यूज करना पड़ेगा। इसलिए इवन फॉर दोज काइंड ऑफ डेवलपर्स दोज हु आर नॉट लर्निंग डीएसए बट लर्निंग वेब डेवलपमेंट एक्सटेंसिवली, या फिर बात करें मशीन लर्निंग एक्सटेंसिवली, या फिर कोई इससे भी टेक्नोलॉजी, तुम लोगों को थोड़ा सा डीएसए सीखना पड़ेगा। डीएसए से तुम्हारा लॉजिक देखता है एंड रिक्रूटर्स इन ऑल ऑफ दीज कंपनी, वेदर इट बी सर्विस बेस्ड, वेदर इट बी प्रोडक्ट बेस्ड, वेदर इट बी दी स्टार्टअप्स, दे ऑल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जो तुम यूज कर रहे हो। उन डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के बेसिस पे तुम जो सॉल्यूशन डिवाइस कर रहे हो वो तुम कितनी एप्टली, कितनी नीटली दिखा रहे हो। सो दिस इज व्हाट मैटर्स इन द इंडस्ट्री। तो अगर तुम इन सारी चीजों को ध्यान में दोगे, जितने जितने मैंने पॉइंट्स बताए, वेदर इट बी फॉर सर्विस बेस्ड, वेदर इट बी फॉर प्रोडक्ट बेस्ड, या फिर स्टार्टअप की बात मैं करूं, तुम लोग मिनिमम चीजें सीख कर भी एटलीस्ट 15 लाख प्लस का
सैलरी पा सकते हो। नाउ डिपेंडिंग अपॉन यू कि तुम लोग कितना मेहनत करोगे। अगर तुम यही प्रोडक्ट बेस की तरफ जाना चाहोगे और तुम बहुत ज़्यादा अपने आप की मेहनत करोगे, हार्ड चीज़ें सीखने में एंथुसियास्टिक रहोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट मोर सैलरी। तुम 30-40 लाख भी पहुंच सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम लोग जितना मेहनत करोगे उसके ऊपर यू आर गोइंग टू गेट योर सैलरी मोर। तो कंक्लूडिंग ऑल दिस, तुम लोग को पता चल चुका है कि क्या, कितना और कहां से बढ़ना है। एवरीथिंग यू नो अबाउट इट। तुम लोग को सारी रेलिवेंट लिंक्स regarding the courses as well as CNSAT तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। You guys can apply for CNSAT and get discounts for any of the course that you want to. All the best and please like, share and subscribe to the channel. किसी भी चीज के बारे में तुम लोग को जानकारी चाहिए हो या वीडियो चाहिए हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। If there's anything that you liked about the video, प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बताओ and keep learning. Happy coding guys.